स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे, जो हमारे मैट्रिक क्लास का सिलेबस है। चैप्टर नंबर 10 में जो यूनिट 10 है उसका नाम है जनरल वेव्स प्रॉपर्टी। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, अपनी डेली लाइफ में लहरों का मुशाहिदा करते हैं या हमें लहरों का एक्सपीरियंस होता रहता है। हर आवाज़ जो हम सुनते हैं वो साउंड वेव्स पर मुश्तमिल होती है, और हर वो चीज़ जो हम देखते हैं वो लाइट वेव्स पर मुश्तमिल होती है, तो उस पर डिपेंड करती है। एक छोटी सी वेव हम पानी के गिलास में भी देख सकते हैं, और वो एक बहुत बड़ी वेव हम समंदर में भी देख सकते हैं। तो लहरों की अपनी खसूसियात होती हैं और उनकी अक़साम भी होती है। अब इन लहरों में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सिमिलर होती हैं और कौन कौन सी, जहाँ भी हम सिमिलरिटीज़ की बात करेंगे तो वहाँ डिफरेंसेस भी आता है। तो इन हम ये देखेंगे इस चैप्टर में कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो इनमें सिमिलर हैं और कौन कौन सी चीज़ ऐसी होती हैं जो इनमें डिफरेंस है, तो जिनमें आपस में डिफरेंस है, फ़र्क है आपस में, क्योंकि हर चीज़ की सिमिलरिटीज भी होती है, हर लहर की, और डिफरेंसेस भी होते हैं। तो इस चैप्टर में हम लहरों की खसूसियात, उनकी नेचर, उनकी अक़साम, उनकी सिमिलरिटीज, उनके डिफरेंसेस का मुशाहिदा करेंगे। सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि वेव क्या होती है, व्हाट इज द वेव, लहर या मौज क्या होती है। व्हाट इज द वेव? A wave is the form of energy that propagates through a medium or space, transferring energy from one place to another. वेव तवानाई की वो शक्ल होती है जो कि किसी भी मीडियम के जरिए या स्पेस या कला के जरिए फैलती है। तवानाई की वो शक्ल जो किसी भी मीडियम या स्पेस के जरिए, किसी भी मीडियम के जरिए या फिर स्पेस के जरिए फैलती है। कहाँ फैलती है? फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह या फिर एक मुकाम से दूसरे मुकाम की तरफ फैलती है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द पार्टिकल्स डू नॉट परमानेंटली चेंज देयर पोजीशन बट ऑसिलेट इन प्लेस। इस प्रोसेस के दौरान, इस अमल के दौरान पार्टिकल्स जो होते हैं वो मीडियम के पार्टिकल की यहाँ बात होती है कि जो भी मीडियम पार्टिकल होंगे वो अपनी मुस्तकिल जगह, जो उनकी मुस्तकिल जगह होती है उसको नहीं छोड़ते, वो उसी जगह पर कायम रहते हुए क्या करते हैं? ऑसिलेट करते हैं, उसी जगह पर रहते हैं, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते। या फिर इसकी दूसरी और आसान डेफिनेशन ये है कि a method transport energy from one point to another without transfer of matter is called wave. ऐसा तरीका, तवानाई मुंतकिल करने का वो तरीका, एक जगह से दूसरी जगह तवानाई मुंतकिल करने का वो तरीका जिसमें क्या होता है कि मैटर को चेंज नहीं होता, मैटर में कोई चेंज नहीं होता, मैटर अपनी जगह पर रहता है, उसके फॉर्म में भी कोई ऐसी तब्दीली नहीं होती। तो मैटर के विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर, मैटर की तब्दीली के बगैर जो है हरारत तवानाई की जो है मुंतकली हो जाएगी एक जगह से दूसरी जगह, उसको कहते हैं वेव। यानी मैटर में कोई भी तब्दीली नहीं होगी, वो अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन उसके अंदर जो तवानाई प्रोड्यूस की गई है, जो वेव प्रोड्यूस करते हैं हम, उसकी मुंतकली होगी एक जगह से दूसरी जगह, एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर।
जैसे कि अगर हम एक मिसाल लेते हैं, ये हम एक रस्सी की मिसाल लेते हैं, एक रॉड की मिसाल लेते हैं। अगर हम इसको इसका एक सिरा यहाँ फिक्स कर दें और दूसरे सिरे को हम अपने हाथों से जट करें, इसको हम हिलाएं, तो आप देखें कि रस्सी जो है यहाँ जो फिक्स है यहाँ फिर रहेगी, और लेकिन यहाँ इसमें वेव्स प्रोड्यूस होगी। जब इसकी हम अप एंड डाउन मोशन करेंगे, अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे, तो इसमें वेव्स प्रोड्यूस हो जाएगी। तो वेव्स की भी 2 टाइप्स होती हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, ट्रांसफर वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इनकी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, इनके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। तो ये आपकी बुक में भी ये फिगर दी हुई है। तो ये बताएं कि यहाँ से एक फिक्स्ड एंड है, और अगर हम फ्री एंड को यहाँ से हम इसको जट करेंगे, इसको झटका देंगे, हिलाएंगे, तो इसमें वेव प्रोड्यूस हो जाएगी, ये होगी। लेकिन रॉक का जो मैटर है, वो मैटर जो है ये चेंज नहीं होगा, ये ट्रांसफर नहीं होगा, बल्कि इसमें जब हमने जट किया तो इसमें क्या हुआ, एनर्जी प्रोड्यूस हुई, वेव्स प्रोड्यूस हुई, और वेव्स इसमें एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो गई। तो एनर्जी की जो ट्रांसफर, एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, लेकिन मैटर में कोई किसी भी मीडियम में डिस्टर्बेंस से या डिस्टर्बेंस करने से या होने से वेव्स पैदा होती है। फॉर्मेशन ऑफ वेव्स, यही मैंने अभी आपको बताया कि अगर किसी भी मीडियम में कोई डिस्टर्बेंस पैदा की जाए तो उसमें वेव्स क्रिएट होती है। वी कैन प्रोड्यूस वेव्स बाय यूजिंग आवर स्लिंकी स्प्रिंग एंड वाटर वेव्स। हम वेव्स किस तरह प्रोड्यूस कर सकते हैं, किसी भी रस्सी के जरिए, स्लिंग की स्प्रिंग के जरिए, और वाटर वेव्स के जरिए। वाटर वेव्स, अच्छा ये अब आप देखें, अब हम जो पढ़ेंगे वेव मोशन बाय यूजिंग आर रॉक। वेव मोशन रॉक के जरिए कैसे होती है, वेव्स इन द स्लिंग की स्प्रिंग में कैसे होती है, वाटर वेव्स इन रिपल टाइम में किस तरह की वेव मोशन होती है। फॉर्मेशन ऑफ वेव्स के लहरें किस तरह बनती हैं। तो लहरें जब भी बनती हैं जब भी किसी भी मीडियम में डिस्टर्बेंस पैदा की जाती है या फिर कोई डिस्टर्बेंस होती है तो लहरें पैदा हो जाती हैं। अब किस तरह होगी, वी कैन प्रोड्यूस वेव्स बाय यूजिंग आवर स्लिंकी स्प्रिंग एंड वाटर वेव्स। हम वेव्स किस तरह पैदा कर सकते हैं, किसी भी रस्सी के जरिए, स्लिंकी स्प्रिंग के जरिए, या फिर वाटर वेव्स के जरिए वेव्स पैदा कर सकते हैं। तो हम 3 टॉपिक्स में अभी पढ़ने वाले हैं, वो है वेव मोशन बाय यूजिंग अ रॉक, कि वेव मोशन रॉक के जरिए किस तरीके से वेव मोशन की जाती है, वेव्स इन अ स्लिंकी स्प्रिंग के जरिए पैदा होने वाली वेव्स कैसे पैदा होती है, वाटर वेव्स इन रिपल टैंक, और रिपल टैंक के जरिए हम वाटर वेव्स किस तरह पैदा कर सकते हैं। तो इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये मैंने अभी आपको समझाया कि रॉक के जरिए जो हम वेव मोशन होगी या हम वेव पैदा करेंगे, उसमें ये एक फिक्स्ड एंड होता है और रॉक का, इसको एक दीवार से यहाँ अटैच कर दिया जाता है, इसके एक सिरे को फ्री यहाँ से अटैच कर दिया जाता है और दूसरे सिरे को फ्री रखा है। तो फ्री एंड से हम जब इस रॉक को जट करेंगे, इसको अप एंड डाउन से इसको झटका देंगे, इसके मूवमेंट करवाएंगे, तो इसके अंदर वेव्स पैदा होंगे, और इसके अंदर रस्सी के अंदर जो वेव्स पैदा होती है इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। तो आगे आप वेव्स की टाइप्स भी पढ़ेंगे जिसमें ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आता है। तो जब हम इसके एक सिरे को हमने झटका दिया तो इसमें वेव्स पैदा होती है। इस तरह हम रॉक में वेव पैदा करते हैं। जब हम रस्सी के इस सिरे को फ्री एंड अप एंड डाउन इसकी मूवमेंट करवाते हैं और मुस्तकिल करवाते हैं तो इसमें क्या होता है, ऑसिलेशन पैदा होता है। ऑसिलेशन क्या चीज़ है कि कोई भी पार्टिकल अपने मुकाम पर रहते हुए, अपने मीन पॉइंट पर रहते हुए क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा।
देखा है कि ऑसिलेशन का हम प्रोसेस करवाते हैं प्रैक्टिकल में। तो इसी तरह जैसे कि आप क्लॉक के पेंडुलम को देख लें, इसी तरह क्या होगा, वो अपने ऑसिलेशन का इसमें अमल होगा, यानी कि वो पार्टिकल अपने मुकाम पर रहते हुए वाइब्रेट करेगा, वो मूव नहीं करेगा। तो इसमें क्या है कि रॉक बिल्कुल देखिए अपने मुकाम पर ही फिक्स है, इसमें रॉक चेंज नहीं हो रही, रॉक अपनी जगह पे है, इसके मेटल में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है। लेकिन इसके अंदर जो हमने एनर्जी प्रोड्यूस की है, तो जिसकी वजह से ये वेव्स पैदा हुई, तो इसमें ऑसिलेशन का प्रोसेस होता है, यानी कि इसमें के मैटर में कोई तब्दीली नहीं होती, जबकि एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है एक जगह से दूसरी जगह। तो रस्सी जो है, ये रॉक जो हमारा वो मीडियम है जिसकी वजह से वेव्स जो है ये भी हो रही है और प्रोपगेट हो रही है। तो ये हमारा मीडियम है, रॉक हमारा मीडियम है। अब हम दूसरा जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है वेव्स इन द स्लिंग की स्प्रिंग। स्लिंग की स्प्रिंग एक लचकदार स्प्रिंग होता है। इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे।